हाथी ने पहली बार बबल गम खाया और जब उसने बबल फुलाया तो खुद ही हवा में उड़ गया। फिर जोर से फुलाने के कारण उसने गलती से जिराफ के फल के बर्तन को चोट पहुंचाई। हाथी को लगा कि शायद बबल गम की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। उसने मात्रा बढ़ाई और इस बार बबल बड़ा हो गया। अनजाने में उसने छोटे बंदर को बबल के अंदर फंसा दिया। फिर बबल आगे बढ़ता गया और बंदर जिराफ के पास आ गया और फिर से जिराफ के अनानास के बर्तन को उड़ा दिया। वह कूद कर माँ की गोद में चला गया। हाथी ने जल्दी से अपनी सूंड का उपयोग करते हुए गाड़ी को रोक दिया, जिससे उसकी लटकती हुई जान बच गई। लेकिन बबल फिर से पास की उछलती गुड़िया से टकरा गया और बबल उड़कर बहुत दूर चला गया। अंत में बबल पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में चला गया। हाथी ने देखा कि उसका दोस्त मुश्किल में है, इसलिए वह तुरंत भाग गया। उस समय गैंडा बबल गम को देखकर लार टपका रहा था, लेकिन एक काले साये की तरह हाथी ने सारा बबल गम खा लिया। गैंडा केवल निराश होकर देखता रह गया। तभी एक बड़ा बबल सामने आया और हाथी उसमें फंस गया। बबल बड़ा होता गया और अंत में हाथी को अंदर समा लिया। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर बबल को फोड़ दिया और फिर एक फुसफुसाहट से सीधे हवा में उड़ गया। गैंडा वहीं खड़ा रह गया। हाथी जल्दी से छोटे बंदर के पास पहुंचा। दोनों ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया। हाथी छोटे बंदर को अपने बड़े घर में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी छोटी विपत्ति याद आई। बबल का वजन अचानक बढ़ गया और वह नीचे गिरने लगा। अंत में एक बड़े पेड़ पर आ गिरा। मधुमक्खियों का दल सोच रहा था कि ये दोनों फिर से शहद चुराने आए हैं, इसलिए वे बबल की ओर भागे और उसे जोर से मारने लगे। फिर एक पुंग की आवाज आई और दोनों